आज के टाइम पे हम लोग इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा आराम से और काफ़ी ज़्यादा विदाउट एफर्ट हम लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करे जा रहे हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं, अगर हम एक इंडियन है, अगर तुम एक इंडियन हो तो तुम ये सारी चीज़ें जरूर जानते होगे। इंडिया के अगेंस्ट आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और जितनी भी चीज़ें जो बोल सकते हो, रेसिस्ट कमेंट और जितनी भी जो गंदी चीज़ें तुम बोलो, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या जो क्रिटिसिज्म और जितनी भी जो हेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड और जितने भी जो इंडियंस जो कि अदर कंट्रीज में रह रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ जितनी भी जो सारी ये चीजें हो रही हैं, क्या ये सारी चीजें एक्चुअल में वर्थ इट है, या फिर जितने भी सारे जो स्टीरियोटाइप्स जो कि इंडिया के अगेंस्ट बने हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ये एक्चुअल में ट्रू है? तो इन सारी चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखो भाई, देखो गाइस, हर एक कंट्री के अगेंस्ट काफी सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो कि हर एक दूसरी कंट्री में चलते हैं। बट इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे जहां पर ऐसे काफी सारे मिथिकल स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि एकदम नॉनसेंस है, कंप्लीट गॉर्बेज। और अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया एक्चुअली में डिजर्व करती है, जितने भी टाइप का जो हेट और जो क्रिटिसिज्म इंडिया को आज के टाइम पे मिल रहा है, उसमें से 5 नहीं फिर 7% इंडिया एक्चुअली में डिजर्व करता है। लेकिन उसके अलावा और जितने भी जो चीजें इंडिया के अगेंस्ट काफी सारी जो क्रिटिसिज्म और ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें बकवास हैं। देखो गाइस, हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इंडिया के अराउंड काफी सारे कुछ ऐसे कंप्लीट नॉनसेंस जोक्स और नॉनसेंस क्रिटिसिज्म जोक्स हैं जो कि बनाए जाते हैं, जिसके कोई भी हाथ या पैर नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। ये सारी चीजों को इंटरनेट के अराउंड इंडिया के अगेंस्ट फ्लो कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। हम सभी लोग इस चीज से एग्री कर सकते हैं और हर एक इंडियन इन सारी चीजों के बारे में जानता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे 4 या 5% कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अराउंड इंडिया एक्चुअल में क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है। इंडिया एक्चुअल में क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है इन सारी चीजों के अराउंड। If a foreigner is criticizing India because of their hygiene system, if a foreigner is criticizing India because of their traffic system, if a foreigner is criticizing India because that India is not much that cleaner, if a foreigner is criticizing India because of that Indian people doesn't follow too much rules, तो अगर कोई भी इंसान और अगर कोई भी इंडियन इन सारी चीजों के अंदर, इन सारी चीजों के अराउंड अगर क्रिटिसिज्म ले रहा है कोई भी फॉरेनर से, अगर कोई भी क्रिटिसिज्म जोक्स, अगर कोई भी रेसिस्ट जोक्स अगर वो इन सारी चीजों के अराउंड इंटरनेट पे देख रहा है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ओके, ही कैन एक्चुअली मेक दीज जोक्स बिकॉज हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जितने मुझे इंडियन बॉयज ये वीडियो देख रहे हैं इंडियंस, कि मेरे को तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि इंडिया वर्सेस अमेरिका, कौन सी कंट्री ज्यादा क्लीनर है, कौन सी कंट्री ज्यादा बेटर है हाइजीन और ये सारी चीजों के मामले में, तो तुम क्या बोलोगे? अनडाउटली अमेरिका, राइट? बिकॉज वाई? बिकॉज हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इंडिया के कंपेरिजन अमेरिका काफी ज्यादा क्लीनेस्ट है। बट और ये सारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो कि इंडिया काफी ज्यादा लैक कर रहा है। इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीएस्ट सिस्टम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तुम मानो या फिर ना मानो गाइज, अगर कोई भी इंडियन ये वीडियो देख रहा है, ब्रो गाइज, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो मैंने इंडिया में हमेशा और फिर कभी ना कभी एक बार तो ये जरूर बोला होगा कि इंडियन रोड्स आर कंप्लीटली बुलशिट, इंडियन रोड्स आर कंप्लीटली गॉर्बेज। यार इंडिया की रोड सबसे ज्यादा बकवास हैं और इंडियन रोड्स, इंडियन ट्रैफिक सिस्टम और इंडिया के जो लोग हैं जो कि एक्चुअली में रोड्स में एक्चुअली में बाइक्स को ड्राइव करते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहां सबको ये समझ में आता है कि इन सारी चीजों में इंडिया लैक कर रहा है, और यही रीजन है कि इंडिया को इन सारी चीजों के ऊपर इंप्रूव करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली लैकिंग इन दीज थिंग्स। ओके, इन सारी चीजों के अराउंड एक्चुअल में इंडिया हेट डिजर्व करता है। Now let's switch our conversation. Now let's switch our 92%. Now let's take a look on this 92%. कि तुमने काफी सारे बकवास है ये क्रिटिसिज्म जोक्स इंडिया के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे कि Indian houses doesn't have toilet, Indian people don't take showers, and Indian people are geek, Indian people are stupid. In the countries like India, females are not safe, Indians are one of the biggest scammers, और ये सारी चीजें लिसन टू मी। और मैंने काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि आई एम इंडियन हु इज लिविंग इन द अमेरिका और कोई भी कंट्री, और वहां पर जाने के बाद इंडियंस ये बोलते हैं कि लोग मेरे को इस चीज की वजह से क्रिटिसाइज नहीं पर हेट कर रहे हैं, नहीं फिर मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज ऑफ माई एक्सेंट और स्किन कलर। लाइक वही चूतियों वाली बात है ना, राइट? इफ यू आर हेटिंग अ कंट्री बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट, if you're hating a country's citizens because of their accent, the way they actually delivers their word, अगर तुम कोई भी कंट्री को इस चीज की वजह से हेट कर रहे हो, अगर तुम कोई भी कंट्री को उसके कल्चर, अगर तुम कोई भी कंट्री को उस चीज की वजह से हेट कर रहे हो the way they actually eat their food, listen to me, if you're watching this video from the America, if you're a foreigner, or if you're watching this video from the America, Netherlands, Russia, Pakistan, Kazakhstan, from anywhere, or if you're hating India because of their accent, if you're hating India because you think
कि the way they actually eat their foods is so disgusting. If you're hating India because of their culture, और यहाँ जी तो काफी कॉमन सेट है कि कल्चर के बारे में इंडिया कभी भी हिट नहीं लेता है, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग दैट इफ यू हेटिंग इंडिया बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू हैव अ प्रॉब्लम, नॉट अस. अगर तुम कोई भी कंट्री को इस चीज की वजह से हेट कर रहा है, अगर तुम कोई भी इंसान को इस चीज की वजह से उसको मजाक उड़ा रहे हो, फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि उसका एक्सेंट काफी डिफरेंट है, यू आर अ फकिंग इडियट. If you're hating India because of their accent, because of their skin color, because of their fucking culture, you are an idiot. मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, समझे? I've seen a video on the internet about a pizza delivery boy who is actually from the India, or he was actually delivering his pizza, and that customer was literally so rude to him. I don't know why. Or that person was actually criticizing that person, but that person was actually so rude to that person because he was from the India. Or his accent was so fucking awkward for him. Or I don't know why. If anybody who's fucking supporting that person, you are one of the most biggest idiot. What is the most biggest idiot? और आखिरी में मैं बस इन फॉरेनर से एक ही बात बोलना चाहता हूँ. If you're hating India because of all these things, nobody gives a fuck about your opinion, okay? Nobody gives a fuck. और we don't give a fuck, okay? अगर तुम ये सोचते हो कि Indian people actually eats toilet, Indian people actually eats sit, honk और ये सारी चीजें, you are one of the biggest dirtiest people on the planet. You shouldn't stay in this planet. You should fucking die. Okay? That's it. और आखिरी में मैं इन सारी चीज़ों का बस एक ही कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि इंडिया को जितना भी जो क्रिटिसिज्म और ये सारी जो चीज़ें मिल रही हैं, उसमें से बस 4 और 5% ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअली में इंडिया डिजर्व करता है. इंडिया को उन सारी चीज़ों के ऊपर एक्चुअली में काम करना चाहिए. इंडिया को उन सारी चीज़ों के अंदर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए, like a traffic system, like a hygiene system, और ये सारी चीजें. This is one of the most super true thing that Indian people are actually less educated in things. जैसा कि अगर कोई भी इंसान ये बोलता है, अगर कोई भी इंडियन तुम ये बोलो कि तुम ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, he will not follow that shit. Why? Because he is not educated. अगर तुम बड़ी बड़ी कंट्रीज को देखते हो तो वहाँ पर जाने के बाद तुमको ये समझ में आएगा कि ये कंट्रीज इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, ये कंट्री इतनी ज़्यादा क्लीन और ये कंट्री इतनी ज़्यादा maintained, और यहाँ के हर लोग इतने ज़्यादा ऐसे इसलिए हैं because of their fucking rules. They actually follow their rules, but we Indians actually do not follow our rules. और अगर कोई भी यूथ, इंडियन यूथ ये वीडियो देख रहा होगा तो तुम जरूर मेरे से एग्री करने वाले हो. कंप्लीटली तो मेरे से जरूर एग्री करोगे, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है गाइस. और जितने भी जो 95% जो हेट इंडिया को मिल रहा है फिर वर्ल्ड लेवल पर, वो पूरा बकवास है. और जितने भी जो स्टीरियोटाइप्स है, जैसे कि इंडियंस फूड, इंडियंस शावर नहीं लेते हैं, इंडियंस नहाते नहीं है, इंडियन घरों में काफ़ी टॉयलेट्स नहीं होती, ये सारी चीज़ें और जितनी भी और ये सारी जो क्रिटिसिज्म वाली जो चीज़ें हैं, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, सी व्हाट यू वांट टू से, समझे? फक यू. ओके? इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरे हिसाब से कोई भी इंडियन को फोकस करना ही नहीं चाहिए. एक्सेंट, लाइक यू आर हेटिंग अ पर्सन बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट, यू हैव अ फकिंग माइंड और समथिंग. Idiots, a bunch of clowns. You're a bunch of clowns. Guys, that's it guys. This is my opinion on current situation of the India. That's it guys. अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर तुम मेरे ऐसे ओपिनियन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, तुम इस वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हो और तुम मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज आगे चलकर तुमको ऐसी वीडियो और भी मिलने वाली है. If you like this video, you can do anything that you wanted to do. And bye guys.